जय श्री कृष्ण मित्रों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। आज के इस आधुनिक युग में भी गीता मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। निराश व्यक्ति को आशा मिलती है और अशांत मन को शांति का अनुभव होता है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक पूर्ण दर्शन है। आज के समय में जब हम तनाव, चिंता और अवसाद से घिरे रहते हैं, तब गीता का ज्ञान हमारे लिए अमृत के समान है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब महाभारत का भीषण युद्ध शुरू होने वाला था, तो अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिवारजनों और गुरुजनों को देखा। उसका मन व्याकुल हो गया। वो भगवान कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे लड़ूं? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये सभी मेरे अपने हैं। अर्जुन की ये दुविधा केवल एक योद्धा की नहीं थी, बल्कि हर इंसान की है जो कर्तव्य और व्यक्तिगत लगाव के बीच फंस जाता है। ये स्थिति आज भी हमारे जीवन में आती है, जब हमें अपने प्रियजनों के विरुद्ध कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं या जब हमारे व्यक्तिगत हित और नैतिक कर्तव्य में टकराव होता है। अर्जुन आगे कहता है कि इन गुरुओं को मारने से अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन बिताऊं। ये वाक्य दिखाता है कि कैसे भावनाओं का तूफान एक महान योद्धा को भी हिला देता है। अर्जुन का ये संघर्ष आज भी हमारे जीवन में दिखाई देता है, जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि गलत काम करने से अच्छा है कि हम कुछ ना करें, लेकिन ये भी एक भ्रम है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म से बचना संभव नहीं है, हमें केवल सही तरीके से कर्म करना सीखना है। तब अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये प्रार्थना हर उस व्यक्ति की है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है और दिशा की तलाश कर रहा है। जब हम जीवन में असमंजस में होते हैं, तब हमें इसी तरह से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन का ये प्रश्न वास्तव में मानवता का सबसे बड़ा प्रश्न है। हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो सच में बुद्धिमान है वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता। यहाँ कृष्ण जी ने आत्मा की अमरता का सिद्धांत समझाया। वे कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, जबकि खुशी और दुख केवल अस्थायी शरीर और मन के अनुभव हैं। ये सिद्धांत हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करता है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो मृत्यु का भय, बुढ़ापे की चिंता और शारीरिक कष्टों का दुख कम हो जाता है। कृष्ण जी आगे समझाते हैं, जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण है, जो गहरे दार्शनिक सत्य को समझाता है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तो हमारा मृत्यु के प्रति डर कम हो जाता है और हम जीवन को अधिक स्वतंत्रता से जी सकते हैं। भगवान कृष्ण का ये संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, परिणामों की चिंता किए बिना। यह कर्म योग का मूल सिद्धांत है। जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करके करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर रिजल्ट्स के प्रेशर में इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस ही खराब हो जाता है। गीता कहती है कि अपना बेस्ट एफर्ट करो, लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो। गीता में मन के नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया है। चंचल मन को काबू में रखना सफलता और आंतरिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनियंत्रित मन व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। मन की प्रकृति है कि वह एक जगह नहीं टिकता। यह कभी पास्ट की मेमोरीज में खो जाता है, कभी फ्यूचर की चिंताओं में। गीता हमें सिखाती है कि मन को प्रेजेंट मोमेंट में रखना सीखें। मेडिटेशन, प्राणायाम और सही थिंकिंग के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जो हुआ है वह अच्छे के लिए ही हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह सिद्धांत हमें वर्तमान में जीने और स्वीकार करने की शिक्षा देता है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तो हमारा जीवन तनाव मुक्त हो जाता है। यह सिद्धांत हमें पास्ट के गिल्ट से मुक्त करता है और फ्यूचर की एंग्जाइटी से बचाता है। जब कोई बुरी घटना होती है, तो हम सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन गीता कहती है कि जो भी होता है वह हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। आसक्ति को दुख का मूल कारण बताया गया है। सच्ची खुशी संतुष्टि से आती है और सांसारिक वस्तुओं की अस्थायी प्रकृति को समझने से मिलती है।
जब हम किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसके खोने का डर हमें परेशान करता रहता है। गीता हमें सिखाती है कि वस्तुओं का उपयोग करें लेकिन उनसे आसक्त न हों। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है। हम अपने रिलेशनशिप्स, करियर, मनी, सभी चीज़ों से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि जब ये चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी केयर ना करें, बल्कि ये है कि हम अपनी हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल चीज़ पर डिपेंडेंट न रखें। कर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होती है। ये संदेश आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, जब समाज में जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव होता है। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कार्यों से होना चाहिए। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था उस समय और आज भी है। गीता में चारों वर्णों की चर्चा है, लेकिन ये बर्थ के आधार पर नहीं बल्कि गुण और कर्म के आधार पर है। एक पर्सन के क्वालिटीज और एक्शन से पता चलता है कि वो कौन सा वर्ण है, न कि उसके जन्म से। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। ये वाक्य भगवान की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हम सभी में परमात्मा को देखने लगते हैं। ये अद्वैत का सिद्धांत है जो कहता है कि सब कुछ एक ही डिवाइन कॉन्शियसनेस का पार्ट है। जब हम इसे रियलाइज करते हैं तो हमारा ईगो डिसॉल्व हो जाता है और हम सभी के साथ लव और कंपैशन का भाव रखते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गए हैं। लोग मटेरियल सक्सेस तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन इनर पीस नहीं मिलती। गीता कहती है कि सबसे बड़ी वेल्थ मेंटल पीस है। जिसके पास ये है वो सबसे अमीर है, चाहे उसके पास मटेरियल थिंग्स कम ही हों। क्रोध को नरक का द्वार बताया गया है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो गलत निर्णय लेता है और अपना नुकसान कर लेता है। गीता हमें सिखाती है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। धैर्य और संयम से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एंगर मैनेजमेंट आज के टाइम में बहुत ज़रूरी स्किल है। जब हम एंग्री होते हैं तो हमारी जजमेंट क्लाउडेड हो जाती है और हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। गीता में कहा गया है कि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि के नष्ट होने से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति के भ्रष्ट होने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में, मान अपमान में शांत रहता है, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। ये गुण एक आदर्श व्यक्तित्व की निशानी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है, वो सच्चे अर्थों में महान है। ये क्वालिटी डेवलप करना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारा नेचुरल टेंडेंसी ये है कि हम गुड टाइम्स में खुश हो जाते हैं और बैड टाइम्स में सैड। लेकिन गीता कहती है कि ट्रू विजडम ये है कि हम दोनों सिचुएशंस में बैलेंस्ड रहें। गीता में एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि अन्याय को सहन करना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। ये वाक्य हमें सिखाता है कि न्याय के लिए लड़ना आवश्यक है। चुप रहकर अन्याय को बढ़ावा देना भी एक पाप है। ये मैसेज बहुत पावरफुल है, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि नॉन वायलेंस का मतलब ये है कि हम किसी भी सिचुएशन में फाइट नहीं करें। लेकिन गीता क्लियर करती है कि अगर फाइट राइचसनेस के लिए है तो ये नेसेसरी है। साइलेंस भी कभी कभी वायलेंस का फॉर्म हो सकती है, अगर ये इनजस्टिस को सपोर्ट कर रही हो। भगवान में विश्वास रखने के बारे में गीता कहती है कि भगवान पर उस बच्चे की तरह विश्वास रखो जो अगर तुम उसे हवा में उछालो तो वो हंसता है। वो डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि तुम उसे कभी गिरने नहीं दोगे। ये उदाहरण पूर्ण श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। ये अनकंडीशनल फेथ की बात करता है। जैसे एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स पर कंप्लीट ट्रस्ट रखता है, वैसे ही हमें भी डिवाइन पर ट्रस्ट रखना चाहिए। ये ट्रस्ट हमें फेयरलेस बनाता है और लाइफ की अनसर्टेनिटीज में भी कॉन्फिडेंस देता है। जीवन में धैर्य और साहस का विकास करना आवश्यक है। जब कठिनाइयां आती हैं और लोग साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान में विश्वास ही हमारा सहारा बनता है। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखें और अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उस टाइम पर अगर हमारा फेथ स्ट्रांग है तो हम उन डिफिकल्ट टाइम्स को भी पास कर जाते हैं। पेशेंस और करेज दोनों ही क्वालिटीज हैं जो प्रैक्टिस से डेवलप होती हैं। हमारे दुखों के 5 मुख्य कारण हैं: अज्ञानता, अहंकार,